तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि रूबिक्स क्यूब के ऊपर एल्गोरिदम कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे फिंगर ट्रिक्स होंगे उसकी, यानी हम लोग एल्गोरिदम को लर्न करने वाले हैं। मैं बता दूं, इन एल्गोरिदम का काम OLL PLL में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, और जब तक आप लोग इस एल्गोरिदम को नहीं सीखेंगे आप लोगों को OLL और PLL दोनों केसेस को बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दो। चलते हैं हम लोग उन एल्गोरिदम की तरफ जिन एल्गोरिदम के बारे में मैंने बात की। तो गाइज़, हमारा जो पहला एल्गोरिदम होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है रूबिक्स क्यूब में, और अगर याद है तो रूबिक्स क्यूब आप सॉल्व कर लोगे बिगनर मेथड से। ठीक है, मैं इसको एक बार बता देता हूँ कि इसको ऐसे क्यूब पर कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है, क्यूब पर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले मैं इंडिकेट आप लोगों को कर देता हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, ये वाली लेयर है ना, इसको हम लोग R कहते हैं क्योंकि इसको हम लोगों ने राइट हैंड से पकड़ा है। देखो हमारी होल्डिंग पोजीशन ऐसी होती है क्यूब की। ठीक है, 3 फिंगर्स इसके ऊपर होते हैं और थंब जो है यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये वाली जो लेयर होती है ना, इसको हम लोग R कहते हैं क्योंकि ये हमारे राइट हैंड से चलती है। ठीक है, इसको हम लोग L कहते हैं। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड से चलती है, और ये जो हमारी है इंडेक्स फिंगर से चलती है जिसको हम लोग U कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी रिंग फिंगर से चलती है, इसको कहते हैं हम लोग D। तो यहाँ पर हमारा जो है सेक्सी मूव वो कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है हम लोग को। तो पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों ने घड़ी देखी होगी ना गाइस, घड़ी जो है इस डायरेक्शन में मूव करती है ऐसे। तो जब इस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है तो इसी डायरेक्शन को, इसी को वॉच मान लो आप लोग। ठीक है, जब हम लोग इसको अप करेंगे ना तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप होगा, और जब हम लोग इसको डाउन करेंगे ना तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाउन करेंगे। राइट वाली लेयर को अप जब आप लोग करोगे तो ये R कहलाएगा, और जब इसको डाउन करोगे तो ये R प्राइम कहलाएगा। वैसे ही L है, बट L में देखो, L में इस साइड से है ना, तो हम लोग जब L को नीचे करेंगे ना तब ये L कहलाएगा। देखो घड़ी इस दिशा में घूम रही ना, जब हम लोग इसको नीचे करेंगे ना तब L कहलाएगा, और ऊपर करेंगे तो L प्राइम कहलाएगा। R में वैसा नहीं है, R में जब हम लोग ऊपर करेंगे तब R होगा, नीचे करेंगे तो R प्राइम होगा। लेकिन L में उल्टा है, नीचे करेंगे लेफ़्ट वाली लेयर तो L कहलाएगा, और ऊपर करेंगे तो L प्राइम कहलाएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपर वाली लेयर में। अपर वाली लेयर में हम लोग इसको घड़ी मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग U करेंगे तो U हो गया, बट अगर इसको इस वाले फिंगर से इधर लाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, इसलिए हम इसको U प्राइम कहेंगे। उसी तरह D भी है, इस वाले रिंग फिंगर से करेंगे तो ये D कहलाएगा, और इस वाले से करेंगे तो D प्राइम कहलाएगा। शायद से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ही हमारी जो है ये जो फ्रंट लेयर है, ठीक है, इसको हम लोग फ्रंट यानी F से सूचित करते हैं। ठीक है, F से इंडिकेट करते हैं। इसको जब हम लोग ऐसे घुमाएंगे यानी इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये F कहलाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जब हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये F प्राइम कहलाएगा। यही हमारी कुछ बेसिक्स हैं, और अब जो है हमारा जो है यहाँ पर सेक्सी मूव कैसे इस पर रिकॉग्नाइज होगा वो देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, R U R प्राइम U प्राइम। 2 लेयर का गेम है बस, U और R का। हम लोगों को 2 लेयर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और उसी 2 लेयर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। देखो कैसे, पहले हम लोग राइट वाली लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिए, अब अप वाली लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिए, अब राइट वाली लेयर को फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, और अप वाली लेयर को फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो कमेंट करो, और यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को राइट वाली लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, फिर अप वाली लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, फिर राइट वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप वाले को एंटी क्लॉकवाइज। देखो गाइस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। अब इसी को बार बार अगर आप क्यूब पे करते रहोगे, यूज करते रहोगे इसी एल्गोरिथम का, तो एक समय आएगा कि ये सॉल्व हो जाएगा। तो
हम लोग इसको बार बार, जितनी बार हम लोग इस पर क्यूब पर रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा जो स्ट्रांग होता चला जाएगा ये एल्गोरिदम। और इस एल्गोरिदम को हम लोग कोई मन में याद नहीं रखना है, बस क्यूब पे याद रखना है। ठीक है गाइस। अब हमारा जो दूसरा एल्गोरिदम है, सिर्फ ये है, यहाँ पे कॉमास है, यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो इसको करना कैसे है? सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर यू, हम लोग यू करेंगे। उसके बाद कह रहा है आर, हम लोग आर करेंगे। उसके बाद यू प्राइम कह रहा है, यू प्राइम करेंगे। आर प्राइम कह रहा है, आर प्राइम करेंगे। अब इसी को रिपीट करते जाते हैं गाइस। देखो ये सॉल्व हो गया, यानी मैंने एल्गोरिदम सही किया। आप लोगों को इस एल्गोरिदम को एकदम हाथ पे रट जाना है। ठीक है, दोनों एल्गोरिदम को हाथ पे रट जाओ एकदम। आप लोग खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, बस हाथ में क्यूब लेकर के रटते रहो, एल्गोरिदम रटते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को एल्गोरिदम पूरा याद हो जाएगा। तो हमारा तीसरा एल्गोरिदम जो होता है ये होता है हमारा स्लेज हैमर। अब करना कैसे है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को आर प्राइम करना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में आर घुमाना है। अब उसके बाद हम लोग को फ्रंट वाली लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, एफ। उसके बाद आर करना है, आर यानी राइट वाली लेयर को अप करो। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद फ्रंट वाली लेयर को, एफ प्राइम है ना, फ्रंट वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। देखो गाइस, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आर प्राइम आप लोग को करना है, एफ करना है, आर करना है, एफ प्राइम करना है। अब इसी को हाथ पे रटते जाओ, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है इसका। अब आप बोलोगे ठीक है, सेक्सी मूव का और इन्वर्स सेक्सी मूव का तो हम लोगों ने मान लिया कि बिगनर मेथड में काम है, लेकिन ये स्लेज हैमर का क्या काम है? स्लेज हैमर का काम अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा गाइज, लेकिन जब आप OLL और PLL सीखेंगे तो सबसे ज़्यादा काम आप लोगों को इसी का मिलेगा। एफ आर प्राइम, एफ प्राइम आर, इसी को हम लोग हेज स्लैमर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करना है? देखो यहाँ पर एफ है, यानी कि स्लेज हैमर का ठीक उल्टा है। ठीक है, हम लोगों को पहले एफ करना है, एफ कर दिया। मैं थंब से करता हूँ। ठीक है, आप लोग इस वाले इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हो। आर प्राइम है, एफ प्राइम है, फिर आर है। देखो गाइस, मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग फ्रंट वाली लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करेंगे। ठीक है, थंब से। उसके बाद आर प्राइम करेंगे, फिर उसके बाद एफ प्राइम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे फ्रंट वाली लेयर को, फिर आर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब इसी को हम लोग बार बार रिपीट करते जाएंगे, और हमारा सॉल्व हो गया। इसी को हम लोग को बस, यही जो हमारे जो चाल एल्गोरिथम्स है, इसी को बस हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इन्वर्स सेक्सी, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा। इसको कहते हैं स्लेज हैमर। इसको कहते हैं हेज स्लैमर, आप लोग शायद मीनिंग मेरी थोड़ी गलती है, वो आप लोग ध्यान मत दो। इसको क्या कहते हैं बस वो याद रखो। तो गाइस, यही जो हमारे जो हैं 4 एल्गोरिदम्स है, बेसिक्स एल्गोरिदम्स, जो हमारे OLL, PLL और बिगनर में तो सिर्फ सेक्सी मूव, इन्वर्स सेक्सी काम आता है, लेकिन यही जो हमारे जो 4 एल्गोरिदम्स है, OLL, PLL, सारे में काम आने वाले हैं। और इसी को बस आप लोगों को हाथ पे बिठा लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 30 सेकंड में इस रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। और मिलते हैं तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को बॉटम में, यानी कि नीचे में क्रॉस बनाना सिखा दूंगा। देखो कैसे, मैं आप लोगों को एक डेमो दे देता हूँ। ठीक है, मैं 5 सेकंड का समय लेता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर मैं क्रॉस बना लूँगा। और देखो मैं कैसे बनाता हूँ।
ये देखो गाइस, क्रॉस बन गया। ऐसे आप लोग भी बनाना सीख जाओगे। इसी को मैं बॉटम में बनाया, तो आप लोगों को मैं भी अगली वीडियो में बॉटम में क्रॉस कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा दूंगा। और चाहे तो आप इस एल्गोरिथम की स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉटम क्रॉस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।